मुझे बताओ इतने ही बच्चे आने हैं क्या? व्हाट सर? और कहाँ गए बच्चे सारे? पता नहीं। चलो करेंगे स्टार्ट। Yes, sir. स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुकना। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था शायद। बोलो Yes, sir. किस किसने कर लिया? बोलो किसी ने किया क्या ये वाला क्वेश्चन? Sir, +4. क्या आंसर आया? +4. बोलो +4। नहीं Yes, बेटा sir. प्लस कितना? +4. नहीं गलत है। इसको अच्छे से देखो, देखना बेटा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। 2 मोल N2H4 ये 20 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट? तो बताओ 1 मोल कितने करेंगे? 1 मोल 10 मोल करेंगे ना? 10 mole. ठीक है ना? अब मुझे Yes. N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। हाइड्रोजन की वजह से +4 आ रहा है तो नाइट्रोजन की वजह से -4 आना चाहिए। तो एक नाइट्रोजन की वजह से कितना आएगा? -2। मतलब नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। ये तो समझते हैं सब। Yes, sir. अब देखो एक 1 मोल N2H4 में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। 2 नाइट्रोजन 10 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना? Yes, sir. तो बताओ 1 नाइट्रोजन कितना करेगा? 5 मोल इलेक्ट्रॉन करेगा। करेगा कि नहीं? Yes, sir. 1 मोल 5 मोल करेगा तो N-2 से अगर वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या वो N+3 में चला जाएगा क्या? बोलो बोलो। Yes, sir. है ना? तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर हो जाएगा +3। क्लियर? Yes, sir. नोट करो एक बार। जिसको समझ नहीं आया है वो फ्रेंकली बोलो, मैं वापस से समझाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, और कोई ये ऐसा जो जो नहीं समझ पाया हो? बेटा डरते क्यों हो यार? मैं भी आपकी एज का हूँ, हूं ना आपकी एज का? Yes, sir. हाँ, मुझे अपना फ्रेंड समझो और हर तरह की प्रॉब्लम मुझे बताओ। मतलब ये आईआईटी से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, ठीक है ना? घर की प्रॉब्लम मत बताने लग जाना कि सर ये बिल्कुल नहीं आया समझ में, तो मैं उसको उसी तरह से समझाऊंगा। क्लियर? सर समझ में Yes, नहीं आया। sir. चलो मैं बताता हूँ एक और बार। देखो बेटा वो बोल रहा है 2 मोल ऑफ N2H4। ऑक्सीडेशन नंबर सीखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। वो तो आ गया है ना, 10 रूल्स से। 10 रूल्स अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाओगे। आता है क्या वो? Yes, sir. N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है।
हाइड्रोजन की वजह से +4 आ रहा है तो नाइट्रोजन की वजह से -4 आना चाहिए। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 के लिए निकालते हैं हम, तो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, -2। अब इस चीज को देखो, 2 मोल 20 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मोल N2H4 gives 20 मोल इलेक्ट्रॉन, सही लिखा ना। तो 1 मोल N2H4 कितना देगा, 1 मोल N2H4 10 मोल देंगे, देंगे कि नहीं बताओ। Yes, sir. इसके 1 मोल में 2 नाइट्रोजन है, मतलब 2 नाइट्रोजन 10 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मैं यहाँ यूं लिख रहा हूँ 2 नाइट्रोजन 10 मोल देते हैं, तो एक नाइट्रोजन कितना देगा, 5 मोल। 5 mole. मतलब एक नाइट्रोजन कितना देगा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो N-2 इसकी स्टेट थी, ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये N+3 में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो हमारा फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3, यही आंसर है। समझ गए आप, Yes, sir. बोलो जोर से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नो सर भी बोला क्या किसी ने, चुपके No, से sir. बोला ना तुमने अभी। सर वो नो के लिए नो बोला। चलो हो गया क्या ये, ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूं, Yes, sir. नोट किया। सर मेरे को एक डाउट था सर। हाँ सर कल मैं एब्सेंट था तो सर वो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर किधर मिल सकता है? बेटा वो आकाश से, आकाश का नंबर है आपके पास, वो ग्रुप में से ढूंढ लूंगा सर। आकाश आपको भेज देगा, या फिर आकाश अपने डाउट वाले ग्रुप में भेज दिया करो। यस सर। नहीं सर, आज मैंने वैसे ग्रुप में डाला, केमिस्ट्री के डाउट ग्रुप में। हाँ तो देख लो बेटा, वहां पे मिल जाएगा। यस सर, अभी थैंक यू। थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, है ना, फिर वापस से कंटिन्यू करेंगे हम उसी चैनल पे। यस कर सर, दो ही रहे थैंक यू दिए, सर। कर दो बच्चों। यस सर। अब देखना, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, ध्यान से करना। 5 मोल्स ऑफ, यश की आवाज नहीं आ रही आज। यस सर। 10 मोल of electron, determine final oxidation number of sulfur। ये ऐसे बेटा सल्फर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ। कर रहे हो कोई, यस सर। सर -3। बेटा -3 नहीं आएगा, +3 आएगा, ध्यान से करो। कर रहे हो,
अरे कर रहे हो कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। कर रहे यस हैं सर, सर। रहे हैं सर। मैं बताऊं अब? सर +3 आ रहा है। वेरी गुड बेटा, सही आया। भव्य हो गया सर तुम? +3। कौन कौन का आया? नाम बताओ। सर सर आकाश। आर्यन। आकाश एंड आर्यन। चलो वेरी गुड। और किसी का आया +3? देखो ध्यान दो, वैसे ही करना है जैसे पहले हाँ वाला सर, किया मेरा था। भी आ गया +3। 5 मोल कितने कर रहे हैं? 10 मोल कर रहे हैं। 10 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो बताओ 1 मोल कितना करेगा? 2 मोल करेगा क्या? यस सर। बोलो। Na2H2O3 में हम सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं सिंपली। ये -6 बता रहा है, ये +2 बता रहा है, तो 2 सल्फर पे +4 आना चाहिए ना। तो 1 सल्फर पे क्या आएगा? +2, मतलब सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। अब इस कंपाउंड में देखो कितने सल्फर है? 2 सल्फर है, मतलब 2 सल्फर 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो 1 सल्फर कितने मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट। अब 1 सल्फर 1 मोल इलेक्ट्रॉन करेगा, एक मोल सल्फर। तो बताओ 1 सल्फर कितना करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा ना। यस सर। यस तो सर। S+2 से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? S+3 में। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? +3। बोलो हाँ कि ना। यस सर। श्योर? यस। लिखो जल्दी। डन सर। हो गया सभी का? यस सर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको OA बोलेंगे हम, OA। और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको सर हम RA क्लास बोलेंगे। में ये टेस्ट में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रहेगा? नहीं रहेगा बेटा, जहां तक पढ़ा है ना वहीं तक रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म तक। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ एजेंट का काम क्या होता है? दूसरों को काम करवाना। LIC के एजेंट दूसरों की LIC करवाते हैं ना।
कस्टमर्स ढूंढते हैं, LIC करवाते हैं, है ना। Yes, कोई ब्रोकर होता है, प्रॉपर्टी का ब्रोकर हुआ तो वो दूसरों को प्रॉपर्टी बेचेगा, राइट। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होने वाला है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाना। एम आई राइट? बोलो। yes, sir. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ठीक है। इसको हम बेटा ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेंट है। अब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा रहा है ना, तो बेटा खुद का रिडक्शन करवाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिड्यूसेस इटसेल्फ। अब जब भी रिडक्शन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज, डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसका, खुद का डिक्रीज होगा। लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ इट विल शो, इट विल शो इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का सिंपली मीनिंग है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो रिडक्शन होता है ना बेटा, तो रिडक्शन में मैंने आपको लिखवाया था रिडक्शन की डेफिनेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला है। समझ आई चारों डेफिनेशंस, चारों पॉइंट? Yes, अभी sir. एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, एक बार आप इसको नोट करो। हाँ बेटा बोलो, बोल रहे हो क्या कुछ? नो सर। नोट करो जल्दी। लिख लिया सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिड्यूसिंग एजेंट। सर आप कुछ लिख रहे हो? सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो चुका है। अरे ये देखो अब सही हो गया। यस सर। मैं कुछ काम करने लग गया था। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये जस्ट उसका अपोजिट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या करेगा, ये क्या काम करेगा, इट रिड्यूसेस अदर्स। एजेंट का काम होता है दूसरों का काम कराना, तो इसमें भी वही है, इट रिड्यूसेस अदर्स। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रिडक्टेंट। क्या है, रिडक्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। क्लियर? तीसरी डेफिनेशन, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। दूसरों का रिडक्शन करा रहा है तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो। और ऑक्सीडेशन की दूसरी न्यू डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वहां क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। इट विल शो डी इलेक्ट्रोनेशन। ऑन नहीं है बेटा, ये नेशन की स्पेलिंग सही लिख लेना, ठीक है। लिखो जल्दी से डेफिनेशन, फिर एग्जांपल देखते हैं।
कोई सिद्धांत है क्या यहाँ पे? यस सर। बेटा क्या बोल रहे हो? आपका मैसेज आया है। सर आपके पास पीडीएफ वर्जन मोल कॉन्सेप्ट के कोई नोट्स है क्या, लाइक अपार्ट फ्रॉम जो आप लिखवाते हो, जो मॉड्यूल टाइप के होते हैं? हाँ बेटा भेज दूंगा मैं आपको। सर क्योंकि मेरे पास वो है नहीं, मेरे को अब तक मटेरियल वो सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर का मिला है। रेजोनेंस का मॉड्यूल चाहिए ना? यस सर, वो मोल कॉन्सेप्ट में जो होता है। ठीक है मैं भेज रहा हूँ, एक सेकंड। सर मेरे को भी चाहिए। हाँ बेटा। Can you read out the last point? It will show de-electronation. सर इलेक्ट्रोनेशन की स्पेलिंग NATION कर लो बेटा, जगह नहीं थी ना वहाँ। इलेक्ट्रो के बाद नेशन। हाँ सर आपने लैपटॉप मंगाया क्या? हाँ बेटा। हाँ सर, बिग बिलियन डेज शुरू हो चुके हैं। कल ही हो गया था ना, तुम सर लेट कौन सा मंगाया? बेटा MI का मंगवाया। सर लड्डू कब खिलाओगे? तुम IIT क्लियर कर लो फिर। सर 1 साल वेट करवाओगे? बेटा जिंदगी भर भी करवा सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। आप क्लियर कर लोगे तो 1 साल, वरना जिंदगी भर। सर वो तो हो ही जाएगा। आ गया बेटा सिद्धांत? यस सर आ गया, थैंक यू। चलो अब देखते हैं कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक चीज मुझे बताओ, N2 + 3H2 gives 2NH3, मेरी फेवरेट रिएक्शन। इसमें मुझे बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। कब? जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा हो। देखो यहाँ पर N2 पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे, बोलो। 0. वेरी गुड। हाइड्रोजन पे बताओ, हाइड्रोजन। 0. वेरी गुड। 0। अब यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -3, और हाइड्रोजन पे क्या है? +1। तो नाइट्रोजन 0 से -3 गया ना, 0 से -3 गया ना। यस क्या सर। हुआ? यस डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? सर डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन। जब भी किसी का रिडक्शन हो तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ आया? यस सर। सर 0 से +1 गया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना। ऑक्सीडेशन जिसका भी होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ आया? यस सर। क्लियर है ना? नोट किया ये एग्जांपल? नोट किया क्या? 1 सेकंड सर। हो गया? यस सर। अब देखो इस वाले में बताओ, Mg + Cl2 gives MgCl2, H2 + O2 gives H2O। इन दोनों में बताओ कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बता रहे हो? मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ चलो मुझे। +2। वेरी गुड, +2। इस वाले मैग्नीशियम पे 0. 0. 0 0। इस वाले पे +2. +2। +2. क्या हुआ? 0 से +2 गया, इंक्रीज हुआ ना। यस सर।
ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। Cl में 0 से -1 गया ना, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ मतलब ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया? 0 से Yes. +1 ये ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। 0 से -2 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है। यस सर। बोलो, चलो नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन of oxidizing agent and reducing agent in oxidizing agent and reducing agent सर आगे। बस यही है बेटा टॉपिक करना। ठीक है, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाना है। इसके आगे लिख लो फॉर अ गिवन कंपाउंड, फॉर अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है और उसका पता लगाना है कि वो किस तरह से बिहेव करने वाला है, उसका नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा है कि रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा है। अब इसमें हम सिंपली 3 ट्रिक पढ़ेंगे। पहली ट्रिक है, एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करके लिख रहा हूं, तो वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पहला लिखो, पहली ट्रिक क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। वो क्यों करेगा मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा, इफ एट मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तीसरा एंड लास्ट, अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर पर है तो वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ये नोट करो, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सर इंटरमीडिएट एज इन, मतलब बीच में, मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम पढ़ा रखा है ना किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर। जैसे सल्फर का -2 और +6, मिनिमम -2 है और +6 उसका मैक्सिमम है। अगर सल्फर +2 पे हुआ तो वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ गए? यस सर। नोट करो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। किया नोट? सर 1 सेकंड। डन सर। अब देखना बेटा, एक कंपाउंड है KMnO4। अब इस कंपाउंड में 3 तरह के एलिमेंट है, पोटेशियम भी है, मैग्नीज भी है और ऑक्सीजन भी है, जिनमें से 2 के रूल हमने फिक्स कर रखे ना। पोटेशियम का हमेशा +1 रहता है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहता है। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका चेंज होने वाला है, वो है मैग्नीज। समझ आया कौन से एलिमेंट के थ्रू हम देखेंगे? बोलो, मैग्नीज पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 है क्या? बोलो, यस सर। क्या ये मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है कि कैसे पता लगाएंगे एक डी ब्लॉक एलिमेंट का? मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 3d5 4s2, यही है ना? यस सर। है ना, आर्गन 3d5 4s2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा।
अगर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन और निकाल लेता है तो +7 दिखाने लगेगा। क्या इसके बाद और निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता ना, बन गया नोबल No, गैस sir. जैसा, मुकेश अंबानी बन गया ये, है ना? बोलो। यस सर। तो +7 इसकी क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि ये जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था ना, कर चुका है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। समझ आया क्या मीनिंग है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। अब ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है? जिसका रिडक्शन हो रहा हो। और रिडक्शन किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। समझ आया? तो मैंने पहला रूल आपको ये लिखवाया है कि अगर कोई एलिमेंट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एजेंट। समझ आया? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। H2S को देखो। H2S सल्फर पे -2 है ना? यस क्या सर। ये सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है? बिल्कुल पढ़ा था। मिनिमम कैसे निकालते थे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ऐसे ही निकालते थे ना। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 में से 8 को माइनस कर दो तो -2 आ जाएगा। मिनिमम है ना, ये इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है। इस वजह से किस तरह बिहेव करने वाला है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट सर। बात समझ आई? यस सर। मुझे बताओ Fe3O4 किस तरह बिहेव करेगा? Fe3O4 में देखो, ऑक्सीजन पे की वजह से -8 आ रहा है, तो आयरन की वजह से +8 आना चाहिए, और एक आयरन की वजह से +8/3 आना चाहिए। राइट? बोलो। यस सर। और आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है ना? +3 है ना? कैसे है आयरन की +3? देखो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखते हैं। आर्गन 4s2 3d6, यही है? बोलो। यस सर। यही है ना? तो क्या होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये, तो +2 दिखाने लगेगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा तो +3 दिखाने लगेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 3d5 में। अब ये हाफ फील्ड हो गया, मोर स्टेबल हो गया ना, तो ये +3 से ज्यादा दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है क्या +3 से ज्यादा? नो सर। नहीं नहीं सर। दिखा सकता ना। मतलब ये +3 से कम है, मतलब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है क्या आपको? बोलो। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है ना बीच की? Yes, sir. प्लस का 8/3 का मतलब क्या है? 2.6 समथिंग। 2.6 समथिंग इंटरमीडिएट है, तो मतलब ये दोनों की तरह बिहेव कर पाएगा। बात समझ आई? बोलो। सर। नहीं आई क्या? Hi, sir. पक्का? पक्का। चलो, अब कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप सोल्व करके देखो और मुझे बताओ कि इनका बिहेवियर कैसा है। क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। Identify the nature of following compound.
लिखा? यस सर। ध्यान, पहला क्वेश्चन है PbO2, दूसरा क्वेश्चन है HNO3, तीसरा क्वेश्चन है Pb3O4, चौथा क्वेश्चन है K2Cr2O7, पांचवा क्वेश्चन है Ki और छठा क्वेश्चन है H2O2। इन सभी का नेचर आपको बताना है। कैसे बताओगे? उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, पता करो कि मिनिमम में है कि मिनिमम में है कि मैक्सिमम में है या फिर इंटरमीडिएट है, उस अकॉर्डिंग बताओ। यस यस सर। सर। आवाज नहीं आ रही थी मेरी? हेलो? सर अभी Yes, बोलने sir. से पहले आपकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, लेड O2। अब लेड पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आपको +4 दिख रहा है? बोलो। यस सर। दिख रहा है, +4 है। अब कैसे पता चला है कि लेड का +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है? क्या लेड का किसी को एटॉमिक नंबर पता है क्या? नहीं पता ना, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि कार्बन फैमिली में आता है। आता है ना कार्बन फैमिली में? तो कार्बन का देख लेंगे हम। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। सर लेड का तो इसका एटॉमिक नंबर 82 ना। हाँ वेरी गुड बेटा, तुम तो मतलब आइंस्टाइन हो गया। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो लेड की भी +4 ही होगी। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे मतलब ये क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आया क्या? बोलो। यस सर। HNO3, HNO3 पे यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से -6 आ रहा है, हाइड्रोजन की वजह से +1 आ रहा है, तो नाइट्रोजन की वजह से +5 आएगा। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2,55 ही है ना? बोलो। यस सर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्या? बोलो। बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। Pb3O4 में देखो ऑक्सीजन पे -8 आ रहा है, तो लेड पे कितना आ जाएगा? प्लस का +6। 8/3। अब लेड का +4 होता है तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं बेटा, ये इंटरमीडिएट सर दोनों है। ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सर बोलो हाँ कि ना? रिपीट कर सकते हो आप? मुझे समझ नहीं देखो आया। बेटा, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखवाए। अगर इंटरमीडिएट स्टेट पे होता है वो, मतलब ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, बीच में कहीं है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो दोनों की तरह बिहेव करेगा। समझ आया? यस सर, समझ गया। तो ये प्लस का 8/3 का मीनिंग क्या है? 2.6, यही है ना? यस सर। 2.6 ना तो 4 है ना इसकी मिनिमम है। यस मिनिमम सर। क्या होगी इसकी? -4। तो इंटरमीडिएट है, तो इस वजह से दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर। Cr2O7, यहाँ पर क्रोमियम पे आप देखना +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है।
+6 आ रही है ना, बोलो। Yes, sir. क्रोमियम की मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। आर्गन, क्रोमियम का मैंने बताया था कि थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +1 दिखाएगा, अगर ये 5 और डोनेट कर देगा तो +6 दिखाएगा। तो मैक्सिमम है ना, इससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन, बोलो। Yes, sir. तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से मैक्सिमम पे, इस वजह से ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। के आई को देखो, आयोडीन जो है वो क्या है, -1 पे है, क्या ये इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, बोलो। अरे आयोडीन की मिनिमम कैसे निकालेंगे, आयोडीन एक हेलोजन है, इसको अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता ना, तो आप क्लोरीन या फिर फ्लोरीन का कर लो। क्लोरीन का कर लेते हैं, 2,8,7 क्लोरीन होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, माइनस का ऐड करेंगे तो -1। ये क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बताया था मैंने रूल नंबर 9, भूल गए। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे, इस वजह से ये किस तरह बिहेव करने वाला है, रिड्यूसिंग अरे एजेंट। अब आप बोलोगे कि के आई में सर आपने आयोडीन का ही क्यों देखा, आयोडीन पे -1 है जबकि पोटेशियम पे +1 है, ये भी तो इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है कि नहीं है। तो आप तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो, बोल सकता हूँ क्या, बोलो। यस सर। क्या मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है खुद का रिडक्शन करवाना, और खुद का रिडक्शन कब होगा, बोलो। खुद का रिडक्शन कब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। कब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। मेटल का काम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना नहीं है, मेटल का काम क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो इस वजह से मैंने पोटेशियम का बताया था कि पोटेशियम का फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये चेंज नहीं होने वाला है। कौन चेंज होगा, आयोडीन। ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इस वजह से ये क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये दूसरों का रिडक्शन करवाएगा, मतलब खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको नहीं बोल पाएंगे। क्लियर, सर Yes, बोलो वापस से sir. क्लियर बोल है। सकते हो? एक और बार बताता हूँ, मैं बात कर रहा था पोटेशियम आयोडाइड की। पोटेशियम आयोडाइड में जो हमारा रिजल्टेंट फैक्टर है ना, वो है आयोडीन। पोटेशियम की तो फिक्स्ड वैलेंसी है, रूल पढ़ाया था मैंने, रूल नंबर 6। मेरे को खुद को नंबर तक रट गए, तो मैं रूल नहीं रट रहे। सॉरी सर। पोटेशियम पे +1 है ना, +1। ये तो फिक्स है, मैंने बताया था अल्कली मेटल्स का +1 रहेगा हमेशा, कोई चेंज नहीं आने वाला। और मैंने बताया था मेटल्स का हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको तो भूल जाओ, पोटेशियम हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट नहीं है। कौन है हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट, आयोडीन, जिसका ऊपर -1 चार्ज है, जो उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। और जब भी किसी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो कौन होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ आई, यस सर। बोलो। मैंने H2O2 के बारे में बताया आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस सर। ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है H2O2 में, -1। वेरी गुड, -1 होता है। -1 क्या इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीजन का? नो सर। -2 है ना मिनिमम, तो क्या ये इसका मैक्सिमम है क्या, मैक्सिमम भी नहीं है, क्योंकि ये +1 भी बता सकता है, +2 भी बता सकता है। याद है ना, फ्लोरीन के केस में पढ़ा था हमने, याद है। तो ये Yes. इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है क्या इसका, बोलो बोलो। Yes, sir. तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, क्लियर बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। एक बार 5 मिनट के लिए आप रिवीजन करो, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट के लिए रिवीजन करना।
टाइम पास मत करना, वो सारे रूल्स पढ़ो, अभी हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों रिवीजन? यस हेलो, सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन पहले नोट कर लो। सर नेक्स्ट है रेडॉक्स एक्सेप्शन। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आता है। हाँ बेटा, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपन रेडॉक्स रिएक्शन को मोल कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो आधा पार्ट बचेगा ना, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है, देखो, H2CO3, H3PO4 एंड H2SO4। ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं, इनमें ना इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो, कार्बन पे +4 आएगा, देख लो, -6 ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है, +2, तो कार्बन पे +4 आया ना। फॉस्फोरस पे देखो, ऑक्सीजन की वजह से -8 आ रहा है, इसकी वजह से +3 आ रहा है, तो फॉस्फोरस पे क्या आना चाहिए बताओ, बोलो। +5। +5। ये भी इसकी मैक्सिमम स्टेट है, नाइट्रोजन फैमिली का ही है फॉस्फोरस भी। सल्फर पे देखो, -8 ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है, +2 इसकी वजह से आ रहा है, तो सल्फर पे कितना आना चाहिए, +6, राइट। ये तीनों अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तब भी ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे, है ना। ये एक्सेप्शन है हमारा, समझ आया? नोट बना के लिख लो इसको। H2CO3, H3PO4 and H2SO4 in spite of having maximum oxidation number will not act as a oxidizing agent। ये हमें याद रखना होगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. नोट करो जल्दी। और मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर मुझे बताओ। HNO2 का मुझे नेचर बताओ एंड HNO3 का बताओ। सेकंड क्वेश्चन है SO2 का मुझे नेचर बताओ और SO3 का बताओ, जल्दी करो। कर रहे हो? बोल रहा हो ना? यस यस सर कर सर। रहे। नोट करो जल्दी। नोट क्या करो, क्वेश्चन करो जल्दी। अरे बेटा, इतने देर तो ना लगती है यार, कहाँ पर ध्यान है। देखो, नाइट्रोजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ये तो निकाला होगा, बोलो। +3। +3। इस वाले नाइट्रोजन पे +5। +5।
+3 क्या इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? +5 है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम भी नहीं है ना, मिनिमम -3 है, तो ये दोनों की तरह काम करेगा। और जबकि ये मैक्सिमम पे है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. SO2 में सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +4 SO3 में सल्फर पे बताओ। +6 ये किसकी तरह बिहेव करेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बताओ। OA और RA और दूसरा वाला OA। वेरी गुड। ओए बोल रहे हो मुझे, हैं? हो गया, समझ आ गया ये वाला टॉपिक? बोलो। Yes, Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ना, मैं इसमें कुछ पार्ट लिखा रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है, एक तो रिडक्शन का और एक ऑक्सीडेशन का। ठीक है, लिख लो इसको। लिखना, रिएक्शन इन विच बोथ, साथ साथ लिखो, लिख रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Reaction in which both oxidation as well as reduction is involved. Oxidation as well as reduction is involved. Reaction in which both oxidation as well as reduction is involved. लिखा है यहाँ तक? सर आप कुछ लिख रहे हो? लिख नहीं रहा हूँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं लिखा क्या? अरे यार। लिख लिया सर। Reaction in which both oxidation as well as reduction is involved is known as redox reaction. सेकंड पैराग्राफ लिखना, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व, साथ साथ लिखो बेटा, फर्जी थ्योरी है। बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट and at least one element will change its oxidizing number या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी लिखो, इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ। लिखा क्या? लिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ये बताओ, AgNO3 plus BaSO4 gives AgCl plus, AgCl कहाँ से आ गया? गलत लिख दिया मैंने, रिएक्शन ये नहीं। AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। अब मुझे इसमें बताओ, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है? कैसे पहचानेंगे, पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर Ag के ऊपर कितने ऑक्सीडेशन नंबर है? +1 है ना? क्यों है +1? क्योंकि पूरे NO3 के ऊपर -1 होता है, तो Ag के ऊपर क्या आ गया? +1। समझ आया है? बोलो। Yes, sir. ऑक्सीजन पे कितना है? -6 पूरे सारे ऑक्सीजन पे, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2, बाकी का नाइट्रोजन पे मतलब +5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे +5 आ रहा है क्या? देखकर बताओ, बोलो।
बच्चों नहीं पढ़ना हो के Yes, नहीं sir. पढ़ना है +5 आ रहा है ना, +5 से +5 नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Na पे भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, Ag पे भी +1 था, यहाँ पर भी +1 था, Cl पे यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। कोई भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, यस सर। No. तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है, इसको क्या बोलेंगे? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मिनिमम एक ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आना चाहिए। समझ आया? Yes. सर और CaO + CO2 ये बना रहा है CaCO3। ये रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है? यहाँ पर देखो कैल्शियम पे +2 है ना, ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ पे कार्बन पे +4 है, ऑक्सीजन पे -2 है। ये तो निकालना आ गया है ना, आई थिंक ये तो सभी को आता है, ये तो सभी को आता है। यस सर। कैल्शियम पे यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी -2 है, कार्बन पे +4 है। कोई चेंज आएगा किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में? नो No, सर। sir. तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। समझ आया? यस सर। Yes. मुझे बताओ Zn + H2SO4, यूज ZnSO4 + H2। इसको देखकर बताओ ये जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे? 0 0। वेरी गुड। 0 से ये कहां पर जा रहा है? यहाँ पर इसकी क्या है बताओ? अरे बेटा सल्फेट पे -2 चार्ज होता है तो जिंक पे +2 होगा ना, हाँ सर यस सर। है ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जिंक की? +2। 0 से +2 क्या चेंज हुआ ना ऑक्सीडेशन नंबर? यस सर। Yes. यस तो यहाँ से Yes, हमें sir. पता चल गया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या पता चला? कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हमें reaction. पता करना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिंक 0 से +2 गया मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। हुआ ना ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन Yes. हुआ मतलब ये कौन है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस सर अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पे +1 था, +1 से 0 पे गया, राइट? +1 Yes. से ये 0 पे गया। अब +1 से 0 पे गया है तो ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बोलोगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, बोला था ना यहाँ कहीं एक्सेप्शन में। ये यस exception, ये सर। रहा H2। अरे तो लड़ा करो ना मुझसे, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ आपको। करें क्या लड़ाई? नहीं सर, करेक्शन बोलो। हो गया। है ना? क्यों? वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर की वजह से नहीं हो सकता हो। यहाँ पे तो सल्फर पे तो अभी भी +6 है और अभी भी +6 है ना। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है? यस सर। Yes, समझ आ sir. रहा है ना? समझ आ गया? यस सर तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन होती है? कॉम्बिनेशन होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, मतलब कॉम्बिनेशन होती है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्लियर ना? क्लियर ना? यस सर। सर एक बार उसके फिर से हमने समझाइए। एग्जांपल देखे। रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो जिसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। मुझे इसमें बताओ H2O2 gives H2O + O2, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? बताओ। बताओ जल्दी। नो सर नहीं है ना? नहीं है सर नहीं है सर, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं बेटा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, दोनों हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है।
ऑक्सीजन पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है H2O2 में, बताओ। -1। -1, वेरी गुड। सर आपकी आवाज आना बंद हो गई। Sir, Sir, you're not audible, sir. आवाज आ रही है बच्चों आप? हाँ सर। yes sir. वो जो रिएक्शन मैंने लिखी थी उसमें O2 पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, बोलो। -2 -2 था ना? Yes sir. -2 था, वेरी गुड। है ना यश, है ना आकाश, What, sir? है ना आर्या? O2 पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है O2 पे? -1। -1। इसमें देखो यहाँ पर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस पे? 0। 0 sir. Zero, sir. 0. मतलब -1 से वो -2 में भी जा रहा है, -1 से -2 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। -1 से वो 0 पे जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। अभी तो पढ़ा था इंटरमीडिएट स्टेट में होगा तो दोनों की तरह काम करेगा। हो रहा है ना, दोनों रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो है कि नहीं ये रेडॉक्स रिएक्शन, Yes sir. है ना? आया Yes समझ sir. में? तो ये Yes, भी sir. रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पहचानोगे? अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता आपको दिख जाए तो वो रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? Yes sir. मुझे इसका बताओ, Cl plus NaBr is equal to NaCl plus Br। इसका बताओ, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? Yes, sir. है ना? वेरी गुड, ये है हाँ। क्योंकि ये 0 से -1 में जा रहा है और ये -1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट लिख लो रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन is formed by combination of OHR। OHR की फुल फॉर्म आप लिखना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड RHR की फुल फॉर्म लिखना रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल्ड। लिखा क्या? लिखा क्या? Writing sir. Done sir. सर 2 मिनट एक काम कर सकते, रिडॉक्स वाला पेज है ना, वो रिडॉक्स रिएक्शन वाला फर्स्ट पेज, उसका वो एक बार दिखा सकते 2 मिनट? कौन सा वाला?
रिडॉक्स रिएक्शन जो फर्स्ट पेज वाला है ना ये सर, वाला सर इसके आगे। यस सर, ये यस, थैंक यू सर। हो गया ये। डन सर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, OHR एंड RHR। OHR की फुल फॉर्म मैंने बताई है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन होता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हमारे पास कोई A एटम है, उसका ऑक्सीडेशन कब होगा? जब वो A+X बना लेगा और X इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? OHR बोलेंगे। समझ आया? यस सर। अरे बेटा, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाँ किसी सर। भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एटम अगर कोई भी स्पीसी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, उसका मीनिंग ये है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके तो ये सर। रिएक्शन क्या होगी? OHR होगी। RHR क्या होगा कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बना लेता है B-Y, मतलब इसने Y इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का गेन ही होता है ना रिडक्शन में। बोलो। यस सर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा B-Y में, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? RHR बोलूंगा। समझ आया? यस अब इन दोनों को कंबाइन करना है मुझे। कंबाइन करने के लिए मुझे ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर वाली रिएक्शन को Y से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली रिएक्शन को X से मल्टीप्लाई कर दूं। कर सकता हूं क्या? यस बोलो। सर। तो ऊपर वाली रिएक्शन को Y से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बनेगा? YA+X और प्लस XY इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली इलेक्ट्रॉन को X से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा XB प्लस XY इलेक्ट्रॉन गिव्स XB-Y। यही बनेगा ना? बोलो। यस सर। यस सर। XY इलेक्ट्रॉन से XY इलेक्ट्रॉन कट, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन बनेगी, मतलब क्या रिएक्शन बनी? सर वहाँ पर ना YA YA+X होना चाहिए, आपने Y लिखा है। कहाँ पर बेटा? YA+Y लिखा है वहाँ हाँ, पर, X प्लस X होना चाहिए। X, राइट। तो ये बनाएगा YA+X और बनाएगा XB-Y। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। बेटा ये हाफ रिएक्शन जो है ना, इनको बैलेंस करना हम अभी सीखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। बैलेंसिंग जब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो ये समझना जरूरी है, इसको आप नोट करो। ठीक है? यस सर। हो गया क्या? यस सर। चलो अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड नाइट, बाय सर। Bye, थैंक sir. यू सर। Thank you, sir. Good night. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।